बच्चों, आपका फिर से स्वागत है राजनीति विज्ञान की कक्षा में। इससे पहले भाग में हमने पढ़ा था कि संविधान किसे कहेंगे, संविधान का क्या महत्व होता है और भारतीय संविधान सभा के बारे में कुछ शॉर्ट में पढ़ा था। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे और भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन उसे अगर आप बहुत शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो आप उसकी प्रस्तावना को देखकर ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये भारतीय संविधान किन मुख्य मुख्य सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर बनाया गया है। इसीलिए इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। मतलब अगर आपने प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से वो आदर्श और सिद्धांत हैं जिनके आधार पर पूरे संविधान का निर्माण किया गया है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिखाई दे रही है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26/11/1949 ईस्वी में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें स्क्रीन में जो आपने संविधान की प्रस्तावना देखी उसमें कुछ अक्षरों को मोटा मोटा करके दिखाया गया था। वो सभी वो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो संविधान में शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि संविधान की प्रस्तावना से ही हमें ये अंदाज लग जाता है कि आगे पूरा संविधान कौन से आदर्शों और सिद्धांतों को लेकर बनाया गया है। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान जो बनाया गया है वो किन किन देशों के संविधानों से प्रभावित हुआ है, या ये कहें कि किन किन देशों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को कुछ परिवर्तित और संशोधित करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान पर दुनिया के कई देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा है, इसलिए कभी कभी व्यंग्य में इसको उधार का थैला भी कह दिया जाता है। सबसे पहले इस पर जो प्रभाव पड़ा है वो अंग्रेजों के समय में जो भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया था उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। भारत शासन अधिनियम के 200 से के लगभग जो धाराएं थी उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। इसमें बहुत सारे उपबंध है। उदाहरण के लिए कुछ 2-4 मैं आपको बताती हूँ। जैसे संघीय विधि और राज्य की विधि, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कानून बनाती है, अगर उनमें गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में संघ सरकार या संघीय विधि को मान्यता दी जाएगी और राज्य की विधि या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा देखिए आपातकाल में जो अनुच्छेद 352 और 356 होते हैं वो उनका कुछ जो विचार है वो भी 1935 के संविधान से प्रभावित है। 1935 के संविधान नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम में आपातकाल में कुछ विशेष शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी और आजादी के बाद जो हमने संविधान बनाया उसमें ये कुछ विशेष आपातकालीन शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में भारत में जो व्यवस्थापिका है, कुछ राज्यों की व्यवस्थापिका, उसमें 2 सदनों की जो व्यवस्था की गई है वो भी हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। इसी तरह के और भी कई उपबंध हैं जो भारत शासन अधिनियम से प्रभावित हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा दुनिया का ऐसा देश है जिसके संविधान का प्रभाव पड़ता है भारत के संविधान पे। सबसे ज्यादा पड़ता है ब्रिटेन के संविधान का या इंग्लैंड के संविधान का, क्योंकि इतने लंबे समय तक ब्रिटेन ने हमारे यहाँ शासन किया था, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे संविधान को जो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं हैं उनकी काफी विशेषताओं ने प्रभावित किया है। इसमें कुछ मुख्य मैं आपको बताती हूँ। जैसे संसदात्मक शासन क्या है ये विस्तार में मैं आपको संविधान की विशेषताओं में समझाऊंगी। विधि का शासन यानी कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों की व्यवस्था है। ये विधि के शासन की व्यवस्था भी हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है। इसके अलावा
हमारे यहाँ जो चुनाव में जो लोग विजयी होते हैं वो इस आधार पर विजयी होते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिल जाए उस व्यक्ति को जीता हुआ मान लिया जाता है। ये व्यवस्था भी हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है। इसके अलावा व्यवस्थापिका में अध्यक्ष का पद होना, इसके बारे में जब हम व्यवस्थापिका के बारे में जब विस्तार से पढ़ेंगे तो मैं अध्यक्ष के पद किस तरह से बनता, मतलब अध्यक्ष कौन किस तरह से बनता है और उसकी क्या क्या शक्तियां होती है, ये सब मैं आपको उस पाठ में बताऊंगी। अभी आप शॉर्ट में इतना ही समझ लीजिए कि व्यवस्थापिका में जो अध्यक्ष का पद होता है वो भी इसी देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया है। इसके अलावा कानून निर्माण की विधि, किस प्रकार से कानून बनाया जाता है वो, और गहरी नागरिकता का विचार, ये भी हमने इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित होकर लिया है। दूसरे नंबर पर हमें अमेरिका के संविधान ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। जैसे हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये विशेषता भी हमने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर ली है। ये सब विस्तार में इनका वर्णन मैं अगले भाग में करूंगी, जहां आप समझ सकेंगे कि न्यायिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है। इसके अलावा हम देखते हैं कनाडा का संविधान। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। ये संघात्मक व्यवस्था का कुछ प्रभाव तो 1935 का भारत शासन अधिनियम से भी प्रभावित है, और वैसे तो अमेरिका के संविधान में भी संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के मॉडल से ज्यादा प्रेरित है, क्योंकि कनाडा के मॉडल में संघीय सरकार को या केंद्रीय सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, और भारत में भी राष्ट्र की एकता को और अखंडता को बनाए रखने के लिए, और बाहर से कोई अगर संकट खड़ा होता है या देश के अंदर कोई संकट खड़ा होता है तो ऐसे में देश कमजोर ना पड़ जाए, ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत में जो संघीय सरकार है उसको कुछ शक्ति अधिक दी गई है, अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, और ये विचार जो है वो कनाडा के संविधान से प्रभावित है। आयरलैंड के संविधान से आप सभी जानते हैं, हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाता है ये विचार भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके बाद देखते हैं हम जर्मनी का वाइमर संविधान, जो हम लोगों ने उपबंध रखा है कि अगर कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, ऐसे में जीवित रहने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से ये विशेषता ली है। अगर आपको परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से प्रभावित हैं, तो आप जर्मनी का वाइमर संविधान इसमें बता सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और न्याय का जो विचार है, सिद्धांत है, ये हमने फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर ली है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे देश के जो संविधान है, ये तो मैंने केवल मुख्य आपको संविधान बताए हैं, और भी कुछ छोटी छोटी विशेषताएं हैं जो हमने और देशों के संविधान से प्रभावित होकर ली हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से यही वो स्रोत हैं संविधान के। इनको हम स्रोत भी कहेंगे, या ये कहेंगे कि इनका प्रभाव है हमारे भारत के संविधान पर, और इसीलिए कई बार व्यंग में इसको उधार का थैला भी कह दिया जाता है। इसके बाद अगले पाठ में, अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए और अगले भाग में भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझिए।